हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विथ पैरामीटर फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है इसको यहाँ पे समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने दो हेडर फाइल लगा ली। ये लगा लिया। देन डेटा टाइप डिक्लेयर किया। मान लिया कि हमको 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है एडिशन का, तो यहाँ पे चूंकि विथ पैरामीटर बनाना है और 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो हमको यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करने होंगे। वो पैरामीटर कैसे होंगे? इंटीजर। और आपको मालूम है कि कोई जो भी एडिशन होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू का होता है, तो न्यूमेरिक के लिए या तो इंटीजर लेंगे या फ्लोट लेंगे या लॉन्ग इंटीजर, यानी कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। लेकिन इसमें कैर या स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा? विथ पैरामीटर। यानी जब इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा विथ पैरामीटर। और यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर है, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? फॉर्मल पैरामीटर। फिर फंक्शन को यहाँ पे मेन करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे पैरामीटर पास किए गए हैं तो यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल इनपुट कराने होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंटफ लगाएंगे, इंटर द 2 वैल्यूज, स्कैनफ %d और यहाँ पे %a %b। फिर यहाँ पे फंक्शन में कॉल होगा, कॉल होने पे इस तरह से वैल्यू कॉल होगी। मान लिया हमने वैल्यू इनपुट कराई हुई थी 5 और A6, तो A की वैल्यू क्या 5 है और B की वैल्यू 6 है, तो वो A में स्टोर है 5 की वैल्यू, B में वैल्यू क्या स्टोर है 6। फिर यहाँ पे गेट cs लगा लेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन देनी है, तो सबसे पहले वाइड लिखेंगे ऐड। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम पैरामीटर में वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, तो वेरिएबल के नाम कुछ भी दे सकते हो, p, q या a और b भी ले सकते हैं। यूरिने की वही लें या अलग भी ले सकते हैं। अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर हैं उसका इन वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। तो मेन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं इसको हम लोग यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उसे यहाँ पे ऑटो वेरिएबल बोला जाता है। ये हमारे ऑटो वेरिएबल हैं। ऑटो वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसका स्कोप कब तक रहेगा? जब तक कि हम फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे फंक्शन से बाहर जाएंगे इसका स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और जो मेन के अंदर वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल की कह सकते हो कि रिचनेस है या उसकी जो पहुँच है वो खाली इस मेन के अंदर है। इस मेन से बाहर इसकी कोई भी इसका स्कोप नहीं रह जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल अलग से लेते हैं जिसमें कि एडिशन होकर वैल्यू स्टोर होगी, तो c = a + b कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे, printf ऐड %d, c, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब जब कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन की डिक्लेरेशन देखेगा, फंक्शन सही डिक्लेयर है। फिर मेन में आएगा, यहाँ पे इसको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर है, चेक करेगा वेरिएबल सही डिक्लेयर है या नहीं डिक्लेयर है। डिक्लेयर सही है। फिर यहाँ पे आपसे यूजर से इनपुट कराएगा। मान लें हमने 5 और 6 वैल्यू इनपुट की हुई है, तो a में 5 स्टोर है, b में वैल्यू 6 स्टोर है। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होने पे a की वैल्यू उठ के इस a वेरिएबल में चली जाएगी और b की वैल्यू उठ के इस b वेरिएबल में चली जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक c वेरिएबल है, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, तो a और b का एडिशन होकर वैल्यू किस में स्टोर हो रही है? c में, और वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11, और 11 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले होने के बाद जब वापस कंपाइलर मेन में आएगा तो यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या यूज़ कर रखा है? वॉइड यूज़ कर रखा है। अब इसको टर्बो सी में एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि टर्बो सी में कैसा चलता है ये हमारा। तो टर्बो सी में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये हमने इनपुट करा लिया। इनपुट करने भी हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे विथ पैरामीटर फंक्शन का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अभी तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम बना हुआ है। अगर इसी में हमको टेबल का प्रोग्राम बनाना होता तो टेबल का प्रोग्राम कैसे बनता उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए चूँकि टेबल में क्या होता है कि सिंगल वैल्यू इनपुट करानी होती है,
तो यानी कि जितनी वैल्यू इनपुट करनी उतने ही फंक्शन में पैरामीटर पास किए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा वाइड, फिर टेबल लिखा। अब चूँकि टेबल में एक ही वैल्यू इनपुट होती है तो यहाँ पे खाली सिंगल पैरामीटर देंगे। तो इस पार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, विथ पैरामीटर। और जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर होता है उसे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर के नाम से जानते हैं। फिर मेन आएगा। फिर सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने। अब चूँकि इसमें वैल्यू इनपुट करनी होगी तो सबसे पहले printf इंटर द वैल्यू किया मैंने, स्कैनर %d ये इनपुट करा लिया मैंने। फिर इसको कॉल करेंगे तो कॉल करने में खाली एक ही पैरामीटर है तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर, एक ही वेरिएबल पास होगा। देन गेट ch ये लगा लिया मैंने। अब फंक्शन की डिफिनीशन पे आते हैं तो वाइड टेबल। अब हम यहाँ पे वेरिएबल कुछ अलग कर लेते हैं। इस पार्ट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। फिर फंक्शन के अंदर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब सीधे लूप पे आते हैं, फॉर q बराबर 1, फिर q लेस देन इक्वल टू 10, फिर q प्लस प्लस, यहाँ पे आ गए r इज इक्वल टू p इंटू q। फिर इसको प्रिंट करा लेंगे, %d/n, r ये करेंगे। अब इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने में सबसे पहले फंक्शन कंपाइलर यहाँ पे चेक करें फंक्शन सही डिक्लेयर है नहीं डिक्लेयर है। यहाँ पे चूँकि एक ही पैरामीटर है तो कोई जरूरी नहीं कि पैरामीटर डिपेंड करता है कि हम यूजर से कितनी वैल्यू इनपुट करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि टेबल में एक ही वैल्यू इनपुट करनी है तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर होगा। फिर मेन के अंदर आएंगे। मेन में सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि वेरिएबल सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, वो भी सही डिक्लेयर है। फिर CLRSR में आएंगे, इसको चेक करेगा ये भी सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, ये भी सही डिक्लेयर है। फिर यहाँ पे यूजर से इनपुट कराएगा। मान ली यूजर से हमने इनपुट करा लिया 12। अब ये फंक्शन में कॉल होगा तो ए की वैल्यू क्या होगा 12, तो ये ए की वैल्यू किस में उठ के जाएगी, p में। अब यहाँ पे आते हैं q बराबर 1 लिखा हुआ है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ गए। तो p इंटू क्यू, ये p की वैल्यू कितनी है 12, 12 इंटू क्यू मतलब 12, q की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो 12 इंटू 1 कितना हो गया 12 हो जाएगा। ये 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर से q प्लस प्लस होगा, q वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो 24 ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर से q प्लस प्लस होगा, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, तो 36 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पे कंपाइलर जब मेन में जाएगा तो यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वाइड डेटा टाइप यूज़ किया हो तो वाइड कुछ भी लेके नहीं जाता। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब इसको एक बार टर्बो सी में देख लेते हैं। तो इसके लिए टर्बो सी पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इनपुट कराया, देखिए इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे विद पैरामीटर का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। विद पैरामीटर में क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यू यूजर से इनपुट करानी मेन से, तो वहाँ पे उतने पैरामीटर यहाँ पे पास किए जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है फंक्शन में और डिबगिंग करना ईजी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो होपफुली आपको मेरा इतना पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।